हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 बंदर ऊपर जाके देखो आजा बालन दे दे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मंदिर कहाँ है मंदिर? मंदिर चंद्र से मंदिर इधर है ना? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। मंदिर है यहाँ पे? हाँ आगे यूँ मुड़ जाना। कहाँ से? बोर्ड पे तो यूँ मुड़ के नहीं है, सीधे जाना। चंद्र सरोवर गौ माता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे।
ये राक्षस का है। बताएंगे क्या है जगह का महत्व बताएंगे। यहाँ बैठो, यहाँ बैठता हूँ सामने। माता जी सामने बैठो। आप प्रथम बार आए उधर? यहाँ बैठ बेटा, अभी आ जाओ। मैं बैठ जा, फिर मैं ये पापा के पास बैठ जा। बोलो राधा रानी की, गिरिराज धरण की, यमुने महारानी की, चंद्र सरोवर धाम की। दो पक्ष है प्रभु जी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। राम और कृष्ण, दूसरों कोई ना है, बराबर। त्रेता युग का स्थान है चंद्र सरोवर। त्रेता युग में पाराशर मुनि ने तपस्या करी तो गांव का नाम पड़ा पड़ासौली। वेद व्यास जी आए, सुखदेव मुनि आए, तुलसीदास जी आए, संतों का भाव लगा रहा यहाँ आने पे। तब भगवान श्री राम का त्रेता में जन्म हुआ तो सूर्य कुल कहलाया। तो चंद्रमा को बुरा लगा और चंद्रमा बोला मेरे कुल को तारिये गोविंद। भगवान श्री राम के कुल को कहते हैं शुक्ल पक्ष और भगवान श्री कृष्ण के पक्ष कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो दो ही है ना। अब भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भाद्रपद में अष्टमी के दिन जन्मे जेल में, और भगवान को जेल से गोकुल छोड़ा गया। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में 6 दिन के थे, तब से ही राक्षसों का मारना प्रारंभ किया। 6 दिन के भगवान ने पूतना को मारा, उससे मारते मारते 1 वर्ष के भगवान हो गए। तब भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश से भोलेनाथ आए। तो भोलेनाथ के सर में है चंद्रमा। भागवत जी में चंद्रमा के 4 स्थान दिए। पहला आकाश में, दूसरा भोलेनाथ के सर में, तीसरा हमारा मन, और 84 काटने को चंद्र सरोवर। भगवान ने नारायण ने कहा ब्रह्मा से कि सृष्टि का निर्माण करें। तब ब्रह्मा ने 84 लाख योनि का निर्माण किया। तो गोविंद से ब्रह्मा जी बोले मैं कर तो दूंगा, लेकिन हर प्रकार के व्यक्ति पैदा होते हैं संसार में। कुछ पापी भी होंगे, कुछ पुण्यवान भी होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी, गोलोक धाम से ब्रज धरा को लेके आए 84 कोट ब्रह्मंडल को। तब बोले ठाकुर जी मानव का उद्धार कैसे होगा गोविंद? बोले 84 यात्रा करने से मानव उद्धार होता है। 84 यात्रा करने से मानव का उद्धार होता है। क्यों होता है? कि केवल गोविंद ने एक ही देह दिया है मनुष्य का, जो मुक्ति की तरफ जाता है। मनुष्य देह ही है केवल मुक्ति पा सकता है, बाकी और कोई देह नहीं पा सकता। 84 में 84 का निर्माण किया। 84 में कितना है? 24 वन, 12 उपवन, 12 निजवन, 3 पर्वत साक्षात्कार, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बरसाना में रहते हो, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म पर्वत के नाम से है भागवत जी में। नंदगांव में नंदी पर्वत, नारायण साक्षात गिरा। ठीक है। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए, तब भगवान ने शाम के समय आकाश में चंद्रमा को देखा और भगवान मैया से मचल गए और बोले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। हमारे सूरदास जी ने पद गाया है, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को पे पान न करो, सिर नावे निर्बुत हो, नंद बाबा को लाला जायो, तेरी गोद नायो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। मैया तो एक साधारण सी स्त्री है बेचारी, कैसे लाला प्रसन्न करे? वो चंद्रमा कोई खिलौना तो है ना, तोड़ के दे दियो। चांदी को दिखायो, सोने को दिखायो, हर प्रकार से बहलायो, भगवान नाय माने। तब बूढ़ी बड़ी प्रवतानी के बाद, जैसे हमारी मैया है ना, ऐसी बूढ़ी बड़ी प्रवतानी के बाद गोकुल में गई और कह रही है ले अचला मोहे गगन दिखावे, खेलन कुमांगेरी चंदा, माहिरी मेरो मचलो है बाल मुकुंदा। तब प्रवतानी बोली यशोदा मैया घबरावे की जरूरत ना है। शाम को जब चंद्रमा निकले तेरे लाला को चंद्रमा दिखाइयो थाली में जल करके। तो वैसे ही मैया ने कियो, चांदी की थाली ली, वह में जल कियो और भगवान श्री कृष्ण को चंद्रमा दिखायो। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं, चंद्रमा थोड़ी चाहिए। भगवान ने थाली में हाथ चपक चपक डाले, जल हिल गया, प्रतिबिंब चला गया और रोने लगे। तो रोते रोते थाली खींच के भूमि पे डाली तो चंद्र सरोवर प्रागट्य किए। ये वो सरोवर। ब्रज में कितने सरोवर है आपको पता है? 375।
जिनमें 5 सरोवर हैं, 370 कुंडी हैं। पहला सरोवर चंद्र सरोवर भगवान ने प्रकट किया। दूसरा कुसुम सरोवर, भगवान ने राधा रानी की बेड़े फूलों से गूंथी। तीसरा राधा कृष्ण का पहला मिलन प्रेम सरोवर। चौथा राधा रानी को प्यास लगी पावन सरोवर। पांचवा मान सरोवर निधिवन के पास जहाँ राधा रानी का और भगवान का विवाह हुआ, तब भगवान वहाँ अंतर ध्यान हुए तो अश्रु धारा से मान सरोवर का प्रकट किया। हमारे व्रज में कहते हैं 5 सरोवर में स्नान करने से मुक्ति का पद आसान हो जाता है। उसके बाद भगवान 7 वर्ष के हो गए। एक रूप ते पूजत है दूजो रयो पुजाए, और श्रेष्ठ पूजा करके मांग मांग के खाए। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का पूजन कराया। जब गिरिराज जी का पूजन कराया तो इंद्र कोपित हुआ और इंद्र ने ब्रजवासियों को तबाह करने के लिए मेघा वर्षा करी। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किया। ब्रजवासी भोले वाले कह रहे कि लाला बहुत थको हो गो, लाठी डंडा लगा लो। जैसे ब्रजवासियों ने लाठी डंडे लगाए और लाला से बोले अपनी उंगली हटा ले। लाला ने हल्की सी उंगली हटाई, उनके डंडा पटेगे टूट गया, सब चलना करती हो। बोले प्रभु की रक्षा करते गए, कोई के वस्तु ना। भगवान 7 दिन भूखे रहे तो 7 8 56 प्रकार के। उस दिन से उस पहले गिरिराज जी थे, उस दिन से इनको गोवर्धन नाथ कहा गया। ये गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। हम जिसकी सेवा करते हैं उसको गोवर्धन नाथ कहते हैं। पुष्टि मार्ग में श्री जी बाबा बोलते हैं। उसके बाद भगवान 11 वर्ष के हुए। भगवान से चंद्रावली सखी बोली, प्रभु मुझे महाराष्ट्र का आनंद लेना है। बोले जगह निर्धारित कर लो आप। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और गिरिराज जी की तलहटी चंद्र सरोवर पे भगवान ने महाराज प्रागट्य किया। श्री कृष्ण एक गोपी अनेक, कैसे महाराज होगा। और एक महाराज का लीला है। देखिए हर जगह गोपी कृष्ण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गोपी 1 कृष्ण है। 16,108 गोपियों में 8,000 कृष्ण आए। 2 गोपी 1 कृष्ण को देख करके चंद्रमा अपनी गति भूल गया। बोले ये क्या हो रहा है, इतने कृष्ण कहाँ से आ गए महाराज में। इस चीज को देख करके शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र सरोवर में अमृत की वर्षा करी, इसलिए इसके पान करने से निरोगी काया बनती है, ऐसा भाव हमारा है। भागवत जी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर देखो आना चालू हुआ ऋषि मुनियों का। फिर कौन आए, फिर आए यहाँ पर वल्लभाचार्य जी। ये आप देख रहे हो ना, अष्ट सखा बैठे हैं चारों तरफ सरोवर के। ये 5000 साल पहले सखियाँ हैं सारी। जैसे वल्लभाचार्य जी श्री राधा रानी स्वरूप में है, उनके पुत्र हैं गुसाई विठल लाल जी चंद्रावली स्वरूप में है। यही है ललिता, विशाखा, चंद्रावली, तुंगभद्रा, रंग देवी, सुदेवी, ये सारी सखियाँ विराजमान है अष्ट सखाओं के रूप में। और सूरदास जी स्वयं उद्धव जी हैं। सूरदास जी उद्धव कैसे बने, सूरदास जी उद्धव इसलिए बने जब भगवान 11 दिन 56 दिन के व्रत छोड़ के चले गए। भगवान 11 वर्ष रहे 56 दिन तक यहाँ पर व्रत छोड़ के चले गए। जब व्रत छोड़ के चले गए तो राधा रानी वियोग में, ब्रजवासी वियोग में थे। तब उद्धव जी को उन्होंने भेजा कि जाओ देख के आओ ब्रजवासी का क्या हाल है। वो आए और राधा रानी से पूछ रहे कि आपका क्या हाल है राधा रानी। तब राधा रानी ने उनको समझा दिया हिंदी में। बोले ऊदो सूदो है गयो सुन को पियन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाए ढोल। यहाँ पर किसी का नहीं चलता, यहाँ पर तो हरि नाम चलता है बस। तब उद्धव जी कह रहे हैं, तब उद्धव जी से राधा रानी ने बोला है ऊदो सूदो है गयो सुन को पियन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजाए ढोल। के उदो मन न भय 10 भी एक हतो सो गयो श्याम संग को राधा दी। अब कहाँ राधा, के उदो मन न भय 10 भी इंद्री शीतल बही के सब बिन, इंद्री शीतल बही के सब बिन जो दे अब शीश। सूर हमारे नंद नंदन है और नहीं जगदी, और नहीं जग। सूर हमारे ठाकुर जी हमारे नंद के हैं, हमारे प्राण है। वो चले गए तो हमारा क्या हाल होगा तुम समझ नहीं सकते उद्धव। तो उद्धव जी वहाँ से आए और गिरिराज जी के धाम में आकर रोने लगे, मैंने क्या पाप कर डाला। तो वहाँ पर उद्धव कुंड दिखाओ गिरिराज जी में आपने, वो उनका ही है, उनके सुधारा से बना खारा पानी है। वहाँ से आए और
वह काल को छोड़ करके कलयुग में श्री सूरदास जी का स्वरूप पाया। फिर सूरदास जी का और वल्लभाचार्य जी का मिलन हुआ है गौ घाट मथुरा में। उद्धव जी सूरदास बन गए। हाँ, इस काल में कलयुग सूरदास जी, में। कलयुग में। और राधा रानी स्वरूप में जो है वल्लभाचार्य जी। हाँ, तब वल्लभाचार्य जी और उद्धव जी सूरदास जी का मिलन हुआ। तो सूरदास जी 32 वर्ष की उम्र में थे मथुरा जी में गौ घाट में। तो इनको बोले कि आप, मैं चंद सरोवर जा रहा हूँ, वहाँ पर बैठूंगा कुछ समय तक, वहाँ आप मुझे मिलना। महाप्रभु जी ने क्या किया है माता जी, महाप्रभु जी ने 16 वर्ष की उम्र में विश्वटन किया है ज्ञान के लिए, अंधकार को हटाने के लिए। ये लोग दिव्य लोक पुरुष हैं, इनको क्या काम था, लोगों को उजागर करना, लोगों के वो करने का। तब सूरदास जी यहाँ आए चंद सरोवर और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से शिक्षित दीक्षित हुए। तब सूरदास जी का मिलन हुआ और सूरदास जी ने चंद्र सरोवर में 73 वर्ष घोर तपस्या करी और सामने ठाकुर जी को पाया। जब सामने ठाकुर जी खड़े हैं तो मुंह को ना देख के चरणों का वर्णन किया है। आपने पद पढ़ा होगा, सामने लिखा हुआ था, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिर लंके, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मूक मुन बोले, रंग चले सिर छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार दंडोती पाई। अब सूरदास जी कह रहे हैं, हे गोविंद, इस कलयुग में बगैर स्वार्थ के कोई नहीं चलता, और हकीकत भी है। तब बोले मुझे बताओ क्या करना है। बोले मोको श्रीनाथ जी गिरिराज जी को दर्शन करावे हो कौन? पहले मैं कराऊंगा, और कौन करावे वो आपको? भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष तक ले जाते थे उनको। तो जितना भी श्रृंगार हमारे श्रीनाथ जी का धराते गुसाई बालक, वो डेली वर्णन करके आते सूरदास जी, वो डेली वर्णन करते थे। तब एक दिन गुसाई बालक बोले, पुजारी बोले, ये बाबा हमको बेवकूफ़ बनावे यार, ये अंधा नहीं है। जब साक्षात हमारे गोविंद का वर्णन करके जाते हैं, पोशाक पहनाते, श्रृंगार धराते, सबका वर्णन करते हैं, ये अंधा नहीं है, इसके परीक्षा लो। तब एक दिन सूरदास जी को ठाकुर जी ले जा रहे थे, तो ले जाते ठाकुर जी ने लीला कर डाली कि सूरदास जी को कुआं में डाल दिया जानबूझ करके। क्या? सूरदास जी को जानबूझ के कुआं में डाल दिया। तब सूरदास जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, और हृदय में से जाओगे सबल जानूंगो तो। निकाल लिया और चले गए मंदिर में। अब सूरदास जी का वर्णन कर रहे हैं। बोले गुसाई बालक बोल रहे हैं, बाबा हम आपको 1 वर्ष से देख रहे हैं, आप हमारे ठाकुर जी का डेली वर्णन करके जाते हैं, जो श्रृंगार जो पोशाक धराते हैं आप डेली वर्णन करते हैं, आज आप हमारे सामने करो। उन्होंने क्या किया है कि ठाकुर जी को आभूषण चंदन कृपा कराए, लेकिन वस्त्र नहीं धराए। सूरदास जी को क्या पता वस्त्र धराए कि नहीं धराए, लेकिन सूरदास जी का भाव है वो। गल मोतियन और हार विराजे, मन में उठे तरंगा, मन में उठे तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। दोनों गुसाई बालक चरणों में आके गिर के सूरज बोले, वाह सूरदास जी वाह, क्या किया आपने, हमारे तो आँख खोल दी, आपसे ज़्यादा तो अंधे हम हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए। तब सूरदास जी यहाँ आए और क्या कह रहे हैं सूरदास जी अब लास्ट पद में कि अब मैं नाचो बहुत गोपाला, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माला, महामों के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाला, ब्रह्म भयो मन बजे पखावज, चलत असंगत चाला, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विध दैताला, मोह माया को फेटा बांधो, लोभ तिलक दिए भाला, सूरदास की सवै अविद्या, दूर करो नंदलाला, दूर करो नंदलाला, कि अब मैं नाचो बहुत गोपाला, नाचो बहुत गोपाल। एक सूरदास जी आपने पर सुना होगा, मौसम खल कामी नहीं को, सुना है आपने?
नहीं सुना? सूरदास जी में कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है, फिर भी गोविंद के चरणों में जाकर रो रहे। मौसम कोई खल कामी नाई, पाप पुण्य को चोला लेके मैं गुण गोविंद गाऊं, मौसम खल कामी को नाई। जबकि हम तो पूरे खलकामी है हम, लेकिन वो पुण्यात्मा खुद कह रही है कि मुझसे कोई इतना अपराधी कोई नहीं है और हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा अपराधी कोई नहीं संसार में रह के। उसके बाद में सूरदास जी कह रहे हैं अब इस मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूरदास जी ने कहा मेरो मन कहा अंत सुख पावे, जैसे उड़ो जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने हम इस चोला को त्याग करके दूसरा चोला पाएंगे, लेकिन इसी अगर जन्म में भजन करेंगे तो मोक्ष हो जाएंगे। बराबर? जैसे उड़ो जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़ महात्म और देव कुना जावे। कमल नैन कौन है पता है? कृष्ण। कमल नैन है कृष्ण, और कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, अलग नहीं है कोई भी, इतना भी अंतर नहीं। इतना अगर भागवत जी उठा के देखेंगे ना, भगवान का जो आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाहूँ। भगवान ने जो मोनी अवतार लिया था ना, वही कौन थे? वो कृष्ण ही थे ना, तो वही राधा बन के आए हैं इस कल में। उस कल में मांगा है उन्होंने। किसने मांगा है? सूर्यदेव ने मांगा है पुत्री रूप में कि मुझे आप पुत्री रूप में चाहिए। तभी वो ब्रह्मांचल पर्वत है। बृहस्पति कौन है? वो सूर्य हैं बृहस्पति। ब्रह्मांचल ब्रह्मा जी हैं। तब कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को न ध्यावे, परम गंगा को प्यासो पंछी दुर्मत कूप खनावे, जो अम्बुज रस चाखा। ठाकुर जी के नाम का जिसने रस चाखा है उससे बड़ा कोई नहीं है। जो अम्बुज रस चाखा क्यों करीले फल भावे, सूरदास प्रभु काम देन तज शेरी कौन दुहावे, शेरी कौन दुहावे। अब अंतिम समय में सूरदास जी कहते हैं कि अब मेरा वश का नहीं है, अब तो मैं लीला में जाने को तैयार हूँ। तब कहते हैं कि सच्चा भजन कौन करता है इस कलयुग में? हमारे निर्धन के धन राम। निर्धन व्यक्ति जो कहते हैं, हमारे ब्रज में कहते हैं कि जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। दुख में तो याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता ठाकुर जी को। तब कहते हैं मेरा मैंने नहीं क्या बोला मैं वो बोले कलयुग के भाव में दिया था, भूल गया मैं इसको। वो नहीं बोलूँ, पद को भूल गया यार, ये बता दिया उनको क्या कहते हैं उसको। हाँ, निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कबहू, आवत गाड़े काम, जल नहीं बूढ़त अग्नि न दाहत, ऐसो हरि को नाम। बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुखदात, हमारे निर्धन के धन राम। अब उम्र पूरी हो गई, 105 वर्ष की हो गई। अब सूरदास जी कह रहे हैं केवल ठाकुर जी के चरणों का विश्वास करो, कलयुग में किसी के चरणों का विश्वास मत करो। ए चुरा भरोसो दृढ़ चरणन केरो, त्रिवल्लभ नख चंद्र चटाविन, सब जग माझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। सूर कहा कहे दुविधिया गिरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। साधन नाय और या कल में जासो हो तनिवेरो। साधन का मतलब समझ रहे हो? ठाकुर जी के नाम के अलावा कोई साधन नहीं कलयुग में। जासो हो तनिवेरो, भरोसो
दृढ़यन चरण चेरो। अंदर गए, सामने समाधि है, महाप्रभु जी बल्लभाचार्य बैठे गए, वहाँ गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे और गुरु से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो मैं लीला में जा रहा हूँ। तो अंतिम समय में कह रहे हैं नैनन खंजन रूप रस माती असुचार चपल अंधियारो पल पिंजरा न समाती। चले गए लीला में। तो 1 लाख पदों का वर्णन सूरदास जी ने किया और लीला में चले गए और जो 25,000 बचे वो स्वयं ठाकुर जी ने पूरे किए और सूर सागर ग्रंथ की रचना कराई। बोलो चंद्र सरोवर धाम की जय। सूरदास जी महाराज की जय। बोलो लाडली बरसाने वाली की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। प्रभु जी आपका नाम और नंबर बता दीजिए। नाम ब्रजवल्लभ चंद्र सरोवर, नंबर 9675257074। धन्यवाद। राधे राधे जय